एलओसी पर पत्रकार ने लगवा दिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। सिर पर पगड़ी लगाए मुसलमानों ने दी पाकिस्तान को खुली चेतावनी। देखिए पहलगाम हमले के बाद एलओसी के करीब से अब तक की सबसे तगड़ी रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। ऐसे में एनएमएफ न्यूज के संवाददाता जब आम कश्मीरी मुसलमानों से बात करते करते एलओसी के करीब एक गांव में जा पहुंचे तो उनकी मुलाकात गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों से हो गई। सिर पर पगड़ी लगाए इन मुसलमानों ने एलओसी के करीब से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के ऐसे नारे लगाए कि गूंज पड़ोसी मुल्क को भी सुनाई दी होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारे संवाददाता ने जब इन लोगों से बात की तो अपने समुदाय का इतिहास बताते हुए इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री से मांग कर डाली कि वो इनको फ्री हैंड कर दे और फिर देखे कैसे ये पाकिस्तानी आतंकियों की गर्दन मरोड़ेंगे भी और काटेंगे भी। पगड़ी तो एक तो हमारा कल्चर है और दूसरा अगर सबसे बड़ी बात दिल वाली आप पूछे, राज यह है कि हम उनको ये जवाब देना जानते हैं कि भाई आप अगर टोपी और पगड़ी लगाकर यहाँ निहत्थे लोगों को मार सकते हो तो पगड़ी और टोपी हमारे पास भी है, लेकिन हम उस देश में रहते हैं जो प्यारा देश है। यहाँ के चाहे नेता हो या पॉलिटिशियन हो, ये यहाँ के लोगों पे ज़बरदस्ती करना नहीं जानते। यहाँ अमन और जमहूरियत के हिसाब से मुल्क चलता है। अगर जिस तरीके से आपके वहाँ पे खुला हथियार, खुला गुंडागर्दी चलती है, इस तरीके से हमारा देश हमें इजाज़त दे दे तो हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली गुजर बकरवाल लोगों को भेज दीजिए, हम जीत के वहाँ से आग पाकिस्तान को छीन के ला के हिंदुस्तान के साथ मिलाएंगे। भाई साहब उनके पास गोला है, बारूद है, परमाणु बम है, कैसे लड़ लोगे? मेरी बात सुनिए, जो उनका परमाणु बम है ना, वो उसको जंग लग चुका है। अरे आप कहाँ दिल्ली से यहाँ बात करते हो, हम जानते हैं हमारे परमाणु बम को डेली रिपेयर किया जाता है। उनको एक जगह पता नहीं कहाँ छुपा के रखता है, खाली डराने के लिए वो रखा हुआ है। उनकी हिम्मत नहीं है चलाने की, उनकी हिम्मत नहीं है चलाने की, क्योंकि वो खुद टूट चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं है बिना बोलने के। अब वो खाली उनकी बातें जो हैं वो चलाती हैं। अगर हमारे सामने 1 to 1 हो जाए हम उनको वहीं करवा देंगे, बात में पाकिस्तान को बातों में करवा देंगे। हथियार डालने की जरूरत नहीं है और उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पार मारने का। बदनसीबी से कहाँ से घुसते हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं, वो क्या है? अरे गीदड़ बख्तियां हैं मेरे जनाब, गीदड़ बख्तियां हैं। और उनको ये पता है यहाँ पर अगर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग खड़े हो गए, जब डंडों से और कुल्हाड़ियों से मिलिटेंट को काट सकते हैं, हम आज भी अपने प्रधानमंत्री जी से कहते हैं हमें इजाजत दीजिए, हमें खुला छोड़िए, हमें इजाजत दीजिए, हम आज भी डंडे और कुल्हाड़ियों से काट के आएंगे। अभी आपने बोला कि डंडे और कुल्हाड़ियों से किसको काटा है, मतलब कि आतंकवाद को। कब का दौर है? 92-93 की बात है। क्या हुआ करता था उस समय? जब मिलिटेंट आते थे हथियार की कमी होती थी और हमारे लोगों ने सोटियों से मारा है, डंडों से मारा है। उनके पास तो हथियार हुआ करता था, लेकिन आप लोग ने हथियार से डंडों से, कुल्हाड़ियों से मारा है। और मारने के बाद जो है उसको देश की सेना के हवाले किया। जी ये कहाँ का घुसपैठिया था, ये लोग डंडों से मारा है हमारे लोगों ने। हमारे ऐसे भी यहाँ शेर बहादुर लोग थे जो, तो लड़ाकू तो आप ही निकले यहाँ। हमने अपने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी जनाब, हम आज भी अपने देश के लिए खड़े हैं। अब थोड़ी सा इशारा मिल जाए, खाली मोदी जी को हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इशारा दे दीजिए हमें और देखिए कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं। हमें हथियार खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, गोला चलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुल्हाड़ियों से ही काम चला लेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसी समुदाय के लोगों ने एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए ये भी कह दिया कि हम सेना के साथ खड़े हैं, अपने बच्चों और परिवारों के साथ खड़े हैं, अब आर पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए। पाकिस्तान के साथ में एकदम फैसला हो जाए, एकदम आर पार छेड़ दिया जाए, सीधा ही जंग, चढ़ाई कर दे। गुजर लोग साथ खड़े हैं सेना के साथ। जी साहब, जी हम भी साथ खड़े हैं, पूरी जान माल बच्चे लेकर के खड़े हैं। बच्चे भी लेकर खड़े हैं बच्चे। जी भाई साहब। जी बिल्कुल, मैं तो ये बात पहले ही कह चुका हूँ। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर जितने गुजर बकरवाल हैं, मैं सब की तरफ से कहना चाहता हूँ कि एक बार आर या पार हो जाए, खड़े हैं आप लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ। गुट की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक ही बार हो जाए हम अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला। पाकिस्तान को भिखमंगा बताते हुए इस समुदाय के लोगों ने खुली चुनौती दी। पाकिस्तान तो है ही हिंदुस्तान का, वो तो हमारी में से निकला है, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठे। वो तो उनके पास है, अपना है क्या उनके पास? आप बार पाकिस्तान को इतना क्यों चमका रहे हैं? क्या है पाकिस्तान के पास? भिखमंगे के पास है क्या है? कभी किसी से भीख मांग रहा है, कभी किसी से भीख मांग रहा है। एक बार आर पार इतना ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं, खाली इन लोगों को थोड़ा सा पश कीजिए और देखिए उनकी मारदार खत्म करके ये जिंदगी में कभी मिलिटेंसी का नाम नहीं लेंगे और ये आतंकवाद इनकी नाक में दम करके रख देंगे।
बहरहाल इस समुदाय ने बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। 90 का दौर जब यहाँ चला, 90 का दौर, यहाँ पे मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा पीक्स पे हो गई थी कि यहाँ पे हर तरफ और चारों तरफ आपको मिलिटेंट ही नज़र आते थे हर जगह से। लेकिन उस वक्त मुकाबला यहाँ पर जो है मिलिटेंसी के साथ बढ़ चढ़कर हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने किया और उसके साथ हमारे देश की सेना ने मिलकर जो है मिलिटेंसी का खात्मा किया। और 93 में यहाँ से एक तिरंगा रैली, उस वक्त 93 में एक तिरंगा रैली निकाली जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे और जो यहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ से श्रीनगर के लाल चौक तक जो है वो वहाँ गए और लाल चौक में जाकर जो है हमारा तिरंगा झंडा 93 में चढ़ाया गया। और वो यहाँ के लोगों की कुर्बानी थी और जो लोग इस वक्त दुनिया में नहीं हैं वो चले गए और उनको मिलिटेंटों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया और वो शहीद हो गए, अपनी शहादत अपने देश और वतन के लिए देकर जले गए। लेकिन उनकी निशानी और उनकी शहादतों को जो आज भी हमारा पूरा जो गांव है ये उनको याद करता है। और बॉर्डर जो आपने देखी पूरे एरिया में आपने अच्छे तरीके से देखी, यहाँ हमारा जो एक कल्चर था वो इसी ड्रेस में रहे हैं, हम इसी कल्चर में पैदा हुए हैं। लेकिन हमारी भी बदनसीबी की वजह यहाँ आती है कि अगर हमारे लोग सारे इस बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं और मूतना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान सारा डूब जाएगा। आइटम बम मारने की जरूरत ही नहीं है, गोला मारने की जरूरत ही नहीं है, सेना को लगाने की जरूरत नहीं है, खाली गुजरों को खड़ा कर दो पाकिस्तान दम तोड़ देगा। इतना दम रखते हैं यहाँ के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग। लेकिन बदनसीबी से यहाँ चाहे मरकज में कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, वो इस तरफ जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा कम देती है। यहाँ पे कोई भी मुद्दा मसला हो, डेवलपमेंट का हो या किसी चीज़ का हो, इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कम फोकस किया जाता है। और हम इतने दिलबर वाले लोग हैं, हमारे जो लोग चले गए वो इतने निडर लोग हैं, ये डरते नहीं और ये लोग खुल के कहते हैं कि मोदी जी आप हमें दे दीजिए हथियार, आप हमें एक सेना का जवान बनाइए और अकेले को भेजिए, पाकिस्तान को एक हमारा गुज्जर ही जो है ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा और वो उनके नाक में दम करके रखेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो जिंदगी में कभी मिलिटेंसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग एकदम बॉर्डर के करीब रहते हैं, आप जैसा मुझे बता रहे हैं कि इस पहाड़ को अगर क्रॉस किया जाए तो पाकिस्तान सामने है। बिल्कुल। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, मतलब कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं, तो कितनी परेशानी हुई आप लोगों को रहने में? जब आतंकवादियों का यहाँ पे दौर हुआ करता था उस समय क्या हुआ करता, क्या नजारा था? उस समय तो हमारी हद से ज़्यादा बुरी हालत थी। अच्छा। क्योंकि जब पाकिस्तान का उस वक्त मिलिटेंसी का दौर था और हमारे लोगों ने हमेशा ही मारें खाई थी, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी दो पौड़ियों पे चलने का नहीं सीखा था, वो हमेशा एक ही पौड़ी पे चलते थे। देशभगत लोग थे, देश के लिए काम करते थे, वतन हमारा हिंदुस्तान था, मुल्क हमारा हिंदुस्तान था। हम तब से ही कह रहे थे कि हमें ये इनके चंगलू में नहीं पड़ना है, ये आतंकवाद जो है ये 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ये 4 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। आतंकवाद ना गुज्जर है, ना पहाड़ी है, ना कश्मीरी है। आतंकवाद किसी मजहब से हो ही नहीं सकता। आतंकवाद वो है जो निहत्थे लोगों को मारता है और आतंकवाद को फिर मजहब के साथ जोड़ा जाता है। ये चीजें हमें भी कबूल नहीं है। और यहां पर आकर आज आपने देखा इस हालत में, इस इलाके में, और यहां पर कितने लोगों की कुर्बानियां लगी और जिस तरीके की कुर्बानियां देकर इस देश को, इस प्यारे वतन को जो है ये कुर्बानियों से बना है। यहां लुहान हुए हैं लोग और हमने कितनी मुसीबतें उठाई हम आपके सामने गिन नहीं सकते। मैं इस वक्त मेरी 85 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं 40 के करीब हूं, लेकिन मेरी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन मैं 8th पास हूं। हम स्कूल नहीं पढ़ पाए, हम स्कूल नहीं जा पाते थे और हमें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोला बारी, हथियार, डुम डम होता था और हमारे इन गांव इलाकों में आके पड़ता था और हमारे कई लोग मारे गए, कई घर यहाँ खत्म हो गए, यहाँ कई जानें चली गई, लेकिन यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का, और आप वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे और आज हमें लगता है, हम भी अपने आप को बड़े जज्बे से कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो वहाँ से उठकर यहाँ आए और आज हमारी हालात पे बात की, हमारा दिल खुश हो रहा है। और इसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 300 खत्म करने के बाद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का सर बुलंद ऊंचा किया है। अच्छा। और हमारी जो पगड़ी है ये पहले नीचे होती थी, आज बड़ी ऊंची है। हाँ, वो इसलिए कि जो 370 खत्म हुआ और हमारे लोगों को हकूक मिलना शुरू हुए और यहाँ मिलिटेंसी का कमर टूटा। अच्छा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कश्मीर के अंदर अमन जिनको पसंद नहीं है, जो लोग भाईचारे को पसंद नहीं करते, वो लोग कहीं ना कहीं से आतंकवाद का जरिया बनाकर जो है कहीं ना कहीं देर-जार करते हैं। हम ये भी आपको दावे से नहीं करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल लोग हैं, 3री सबसे बड़ी कम्युनिटी के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन हम ये भी दावे से नहीं कह सकते सबके सबको हम आपको ये सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते कि सारे के सारे देशभगत हो सकते हैं। कोई खराब भी होता है,
एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा करती है, एक आदमी अगर गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी को जो है वो दाग लगते हैं। अच्छा।